हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई लव यू, आई एम फाइन एंड हाउ आर यू। हम जो है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो हम जो है इसमें जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आइए जो हमें टॉपिक पे आया था कि हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। तो इसमें बोला है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म P upon Q बोला बट Q नॉट इक्वल जीरो वेयर P एंड Q इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर other than 1 and having terminating decimal representation. You can guess what property Q must satisfy. तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो है यहाँ पे बोला लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल, हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है ठीक है। बोला जो क्या हो, रेशनल नंबर हो। और आगे क्या बोला है, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में जो है रख सकते हैं, बट Q इक्वल नॉट जीरो। ठीक है, Q इक्वल क्या हो, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और वेयर P और यहाँ पे P एंड Q क्या है, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब वो पॉजिटिव में भी होगा, नेगेटिव में भी हो सकता है। आगे क्या बोला है, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब वन से जो है उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए वन के अलावा। और आगे क्या बोला, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोला है, रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को जो है रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे आगे क्या बोला है, कैन यू गेस दैट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो बोला गेस करिए, आप जो एग्जांपल लेके इसको प्रूव करके दिखाइए कि ये जो क्यू की जो प्रॉपर्टी है वो जो है उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप एनीवन कोई भी एग्जांपल लेके जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ इसको सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ये जानेंगे कि आप जो बोला है उसको वो सेटिस्फाई करे कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी नंबर वहां पे लेके जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया है, एग्जाम्पल हमारा क्या है, 9/4 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको तो हम P अपॉन Q के फॉर्म में भी यहाँ पे इसको डन कर दिए हैं। और यहाँ पे क्या है, Q जो है नॉट इक्वल जीरो है, ये दोनों हमारे क्या है, इंटीजर नंबर भी है। और आगे का जो प्रोसेस कर रहा है देखिए, वो हमारा जो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम पहले इसको जो है डिविजिबल करेंगे। कितनी टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अभी इससे जो है डिविजिबल नहीं होगा तो हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। अभी कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और जो है फिर यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे तो कितनी बार जा रहा है, ये 5 टाइम्स जा रहा है। 5 टाइम्स तो ये क्या हो जा रहा है, फुल डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, क्या ये हमारा होल डिविजिबल हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या, ये 4 नॉट इक्वल जीरो है। और ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या आ जाएगा, इसके इक्वल 2.25। ठीक है, इसे ही हम क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या कहते हैं हिंदी में, हम इसे हम कहते हैं जो शांत डेसिमल। ठीक है, मतलब वो कुछ टाइम कुछ पॉइंट पे जाने के बाद क्या हो जा रहा है, जो है वो मतलब खत्म हो जा रहा है, ये शांत हो जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो बताइए ये हमारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। ठीक है, आप ऐसे जो है अदर भी आप एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो फर्स्ट को सॉल्व करिए, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या करिए, फॉलो करिए। अदर हम इसको जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, तो मैं यहाँ पे एक ले लिया 11/8, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये भी क्या है, P, ये P है वो है, ये हमारा Q हो गया। और Q यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल जीरो भी है। तो आगे देखिए जो है यहाँ पे बोला है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी तो हमें रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे जो ये बोला है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। कितनी टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, 8 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए, कितनी टाइम जाएगा, ये 3 टाइम्स चला जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 आ गया।
अब यहाँ पे जब पॉइंट लग गए तो हम जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। कितनी बार जाएगा ये? 7 टाइम्स जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो गया, 0, फिर यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा तो जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ पे कितनी टाइम्स जाएगा ये? 5 टाइम्स जाएगा। 5 टाइम्स में जो है ये होल डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है? मतलब कुछ पॉइंट पे जाने के बाद क्या हो जा रहा है, ये शांत हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब 40 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो आ जा रहा है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को भी जो फॉलो कर रहा है। हम पी अपन क्यू के फॉर्म में भी लिखे हैं, क्यू नॉट इक्वल जीरो है, और यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो रहा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि शांत डेसिमल, मतलब कुछ पॉइंट पे जाने के बाद वो क्या हो जाए, रुक जाए या जो है समाप्त हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो और आज की टॉपिक भी हमारी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप 2-4 एग्जाम्पल और लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आगे आप मिलते हैं हम आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।